तो दोस्तों मार्वल फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर जो लीक्स और थ्योरीज इंटरनेट पर वायरल हो रही है उसने पूरे एमसीयू फैंडम को हिला कर रख दिया है। और अगर इनमें से आधी बातें भी सच निकली तो ये मूवी एवेंजर्स एंड गेम से भी ज्यादा डेंजरस और शॉकिंग हो सकती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि आज हम बात करेंगे डॉक्टर डूम के मास्टर प्लान की, कुछ एवेंजर्स के पॉसिबल डेथ, मल्टीवर्स से कोलैप्सिस और उस एंडिंग की जो पूरे एमसीयू को हमेशा के लिए चेंज कर सकती है। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे एक्चुअली है क्या और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। मार्वल की मल्टीवर्स सागा अब अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुकी है। कई सारी रियलिटीज, टाइमलाइंस एंड यूनिवर्स अब एक दूसरे से टकराना शुरू हो चुके हैं। इसी चर्च के बीच एंट्री होती है एक ऐसे विलन की जो कैंग से भी ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा रूथलेस और ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और उस विलन का नाम है डॉक्टर डूम। कॉमिक में डॉक्टर डूम सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक रूलर, एक साइंटिस्ट और एक सॉर्सर भी रहता है। उसकी इंटेलिजेंस टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स के लेवल की मानी जाती है और कुछ स्टोरीज में तो उनसे भी आगे। लीक्स के अकॉर्डिंग एमसीयू वर्जन का डॉक्टर डूम एक इंसान के रूप में सामने आ सकता है जो मल्टीवर्स के कोलैप्स को रोकने का दावा करेगा। लेकिन रियलिटी में उसका असली टारगेट होगा पूरे मल्टीवर्स पर कंट्रोल करना। और यहीं से शुरू होगी एवेंजर्स डूम्सडे की मेन स्टोरी। रिपोर्ट्स और फैन थ्योरीज के मुताबिक मूवी की शुरुआत कई यूनिवर्स में होने वाले डिजास्टर से हो सकती है। अलग अलग रियलिटीज क्रैश करना शुरू कर देंगी। इनकर्जन्स इतने डेंजरस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि पूरे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। अर्थ के हीरो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सब हो क्यों रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके एलाइज मल्टीवर्सनल डिस्टर्बेंस इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलेगा कि किसी ने मल्टीवर्स के नेचुरल बैलेंस को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है और उस मैनिपुलेशन के पीछे हो सकता है डॉक्टर डूम। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, कई लीक्स और थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि डॉक्टर डूम खुद को विलन की तरह प्रेजेंट नहीं करेगा बल्कि एक सेवियर की तरह दिखाया जाएगा। वो दुनिया को बताएगा कि एवेंजर्स फेल हो चुके हैं। एवेंजर्स ना कैंग को रोक पाए और ना ही मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर पाए और अब सिर्फ वही है जो एक रियलिटी को बचा सकता है। सोचो अगर दुनिया के सामने डूम एक हीरो और एवेंजर एक प्रॉब्लम बनकर सामने आए तो क्या होगा। यहीं से पब्लिक ट्रस्ट एवेंजर्स के खिलाफ जाना शुरू हो सकता है। अभी तक जितने भी एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर, टीजर या लीक्स आए हैं उसमें कैप्टन अमेरिका, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, शैंक-ची, एंटमैन, हल्क तो कंफर्म नजर आने ही वाले हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा एडवांटेज है अल्टरनेट यूनिवर्स। इसका मतलब है कि हम डिफरेंट वर्जन ऑफ हीरोज को भी देख सकते हैं। अल्टरनेट आयरन मैन, अल्टरनेट कैप्टन अमेरिका, अल्टरनेट ब्लैक विडो और शायद कुछ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स भी। मार्वल अगर ऑडियंस को सरप्राइज करना चाहे तो मूवीज में डजन्स ऑफ वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब आते हैं उस लीक पर जिसने पूरे इंटरनेट को सबसे ज्यादा एक्साइट किया है। कई इनसाइडर्स और फैन थ्योरीज क्लेम कर रही हैं कि मूवी में मैसिव मल्टीवर्सल क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। डिफरेंट यूनिवर्सेस के हीरो एक ही बैटलफील्ड पर खड़ी नजर आ सकते हैं। इमेजिन करो, हंड्रेड ऑफ हीरोज, डजन्स ऑफ रियलिटीज और सामने डॉक्टर डूम। स्केल के हिसाब से ये बैटल एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल से कई गुना बड़ी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर डूम का असली प्लान क्या होगा। कॉमिक से इंस्पिरेशन ली जाए तो डॉक्टर डूम शायद डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस के फ्रैगमेंट्स को कंबाइन करके एक नई रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। एक ऐसी रियलिटी जहां हर चीज उसके कंट्रोल में हो, जहां गवर्नमेंट भी उसकी, हीरोज भी उसके और पूरी एग्जिस्टेंस भी उसकी मर्जी से चले। यानी एक परफेक्ट वर्ल्ड। कम से कम डॉक्टर डूम के हिसाब से तो परफेक्ट। लेकिन अवेंजर्स को जल्द ही समझ आ जाएगा कि डूम दुनिया को बचा नहीं रहा, वो दुनिया पर राज करना चाहता है। और इसी रियलाइजेशन के बाद शुरू होगा एक्चुअल वॉर। मूवी का मिडिल पोर्शन में एवेंजर्स कई टीम में डिवाइड हो सकते हैं। एक टीम डूम को रोकने की कोशिश करेगी और दूसरी टीम मल्टीवर्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी और तीसरी टीम लॉस्ट रियलिटी से हीरोज को रिक्रूट करेगी। यहाँ हमें कई इमोशनल मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। हीरोज अपने अल्टरनेट वर्जन से मिलेंगे, लॉस्ट लव वंस को देखेंगे और कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो पूरे एमसीयू का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अब बात करते हैं पॉसिबल डेथ्स की। जब भी एवेंजर्स मूवी आती है फैंस का सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन बचेगा और कौन नहीं। डूम्सडे का नाम ही इंडिकेट करता है कि स्टेक्स बहुत हाई होने वाले हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कुछ मेजर हीरो सेक्रीफाइस करते हुए नजर आए। मार्वल अगर ऑडियंस को इमोशनल शॉक देना चाहे तो एक या दो मेजर कैरेक्टर की डेथ भी दिखाई जा सकती है। और ऑनेस्टली इसी वजह से मूवी का इमोशनल इम्पैक्ट और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अब इमेजिन करो फाइनल एक्ट में मल्टीवर्स कोलैप्स के एज पर है, रियलिटी टूट रही है, यूनिवर्सेस डिसअपियर हो रहे हैं
और डॉक्टर डूम ऑलमोस्ट जीत चुका है। एवेंजर्स के पास सिर्फ एक फाइनल चांस बचा है, एक लास्ट बैटल, एक फाइनल सेक्रीफाइस और एक इम्पॉसिबल मिशन। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पाइडरमैन भी इमोशनल सेंटर बन सकता है। थॉर अपनी गॉड लेवल पावर्स का फुल पोटेंशियल दिखा सकता है। और अगर मार्वल ने सरप्राइज कैमियो सेव करके रखे होंगे तो थिएटर लिटरली एक्सप्लोड हो जाएंगे एक्साइटमेंट से। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मूवी की एंडिंग में क्या हो सकता है। कई थ्योरीज के मुताबिक एवेंजर्स डॉक्टर डूम को टेम्परेली डिफीट कर देंगे, लेकिन मल्टीवर्स ऑलरेडी डैमेज हो चुका होगा, यानी विक्ट्री कंप्लीट नहीं होगी और यही डैमेज फ्यूचर इवेंट्स को सेटअप करेगी। पॉसिबली एक और भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, एक और भी डेंजरस वॉर और एमसीयू के नेक्स्ट फेज की फाउंडेशन। मार्वल को देखते हुए ये भी पॉसिबल है कि एंडिंग बिटर स्वीट हो, हीरोज जीत जाएं लेकिन बहुत कुछ खो दें, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं उस थ्योरी की जिसने पूरे इंटरनेट को पागल कर रखा है। क्या एवेंजर्स डूम्सडे में हमें पुराने मार्वल हीरोज की वापसी देखने को मिल सकती है? और सिर्फ एमसी वाले हीरोज नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उन लेजेंड्स की जिन्हें देखकर पूरी जनरेशन बड़ी हुई है। सबसे पहले नाम आता है सैम रेमी स्पाइडरमैन की। जी हाँ दोस्तों, वही स्पाइडरमैन जिसे टोबे मैगवायर ने प्ले किया था। नो वे होम में उनकी रिटर्न्स ने थिएटर को लिटरली स्टेडियम बना दिया था। और मल्टीवर्स सागा के कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्वल उन्हें एक बार फिर वापस लाए। बेसिकली उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए और वो उसको बचाने के लिए करंट यूनिवर्स में आ जाए। इमेजिन करो, मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है, करंट हीरोज डॉक्टर डूम के सामने टिक नहीं पा रहे और तब एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एंट्री होती है टोबे मैगवायर स्पाइडरमैन की। पूरा थिएटर एक्सप्लोड हो जाएगा, लेकिन बात सिर्फ टोबे तक सीमित नहीं है। कई फैन थ्योरीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी रिटर्न कर सकता है। और ऑनेस्टली नो वे होम के बाद फैंस उन्हें फिर से देखना भी चाहते हैं। अब सोचो, अगर एक ही बैटलफील्ड पर तीन स्पाइडरमैन के एक साथ डॉक्टर डूम के अगेंस्ट खड़े हो जाए, ये मूवमेंट एमसीयू हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मूवमेंट में से एक बन सकता है। लेकिन सरप्राइज यही खत्म नहीं होता। मल्टीवर्स की वजह से मार्वल के पास एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर के पुराने वर्जन्स को भी लाने का मौका है। कई रूमर्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूमसडे एक सेलिब्रेशन मूवी की तरह भी काम कर सकती है, यानी मार्वल के पिछले 25 साल के हीरोज एक ही स्क्रीन पर नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो एवेंजर्स एंड गेम का स्केल भी इसके सामने छोटा लगेगा। और एक और क्रेजी थ्योरी सुनो, कुछ फैंस का मानना है कि डॉक्टर डूम हीरोज को हराने के लिए उनके अल्टरनेट वर्जन्स का इस्तेमाल करेगा, यानी एवेंजर्स को खुद के इविल या करप्टेड वेरिएंट्स से लड़ना पड़ सकता है। सोचो, अगर स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन से ही लड़ना पड़े, डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज से ही लड़ना पड़े, या फिर थॉर को किसी और यूनिवर्स के थॉर से। यह कॉन्सेप्ट कॉमिक्स में काफी पॉपुलर रहा है और मल्टीवर्स सागा में परफेक्टली फिट भी बैठता है। तो दोस्तों, अगर ये लीक्स और थ्योरी सच्ची निकली तो एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं, बल्कि मार्वल की हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस इवेंट फिल्म बन सकती है। डॉक्टर डूम का राइज, मल्टीवर्स का कोलैप्स, एवेंजर्स की अल्टीमेट बैटल और शॉकिंग सैक्रिफाइसेस, ये सब मिलकर एमसीयू को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको लगता है डॉक्टर डूम एवेंजर्स को हरा देगा? और सबसे ज्यादा किस हीरो को आप देखने के लिए एक्साइटेड हो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग।